गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मम हृदय भुवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहु चोरा। अति कठिन करहि बर जोरा, मान ही नहीं वचन निहोरा। तम क्रोध बोध रिपु मारा, करहि उपद्रव अनाथा। मर्दहि मोहि जाहे अनाथा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा हृदय आपका भुवन है, आपका घर है। इस पूरे एक पद के पीछे एक कथा है, बहुत सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक सेठ जी थे, एक गांव में रहते थे। उनके दो बच्चे थे, पुत्र और पुत्री थी। बड़े हुए तो पुत्री का ब्याह हो गया, पुत्र पढ़ने के लिए बाहर चला गया। अब सेठ जी खूब धनाढ्य थे, बढ़िया घर बनाया, 4 मंजिला घर बनाया और खूब बढ़िया बढ़िया जो दूर दूर देशों से ला लाकर उसमें सामग्रियां लगाई, बढ़िया बढ़िया चीजें लगाई और सब घर को तैयार कर अब दोनों सेठ जी और पत्नी दंपति अकेले थे। अब पुत्र भी कभी ही आता, अब धीरे धीरे पुत्र भी बाहर सेटल होने लगा। अब सेठ जी और उनकी पत्नी अकेले पड़ गए। एक दिन उनके घर कुछ 4 लड़के उन्होंने सोचा किराए पर रख लेते हैं, किराएदार के लिए आए, घर पे रहने के लिए। तो सेठ जी बोले ठीक है, अपनी पत्नी से बोले रौनक हो जाएगी, घर में इतना बड़ा घर है तो कुछ 4 बच्चे रहेंगे तो हमें भी बढ़िया लगेगा, रौनक होगी। ऐसी स्थिति बन गई। अब वो क्या जाने कि वो जो 4 बालक थे वो खूब उद्यमी थे। वो दिन रात शोर मचाते रहते, खूब देर देर रात तक आते, खूब उन्हें दुखी करने लगे, परेशान करने लगे। सेठ जी ने 4-5 बार जाकर समझाया कि भाई देखो ये घर है, यहाँ पे नियम से रहो, इतने बजे उठो, इतने बजे सो, तुम्हारी जो इच्छा करो, लेकिन कम से कम हमें तो मत दुखी करो, हमें तो मत परेशान करो। अब वो बच्चे नहीं माने तो सेठ जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, तुम जाओ, अब हमें तुम्हें किराए पर नहीं रखना। अब वो बोले हमने किराया दे रखा है, हम तो नहीं जाएंगे। सेठ जी बोले किराया ले लो, चले जाओ। बोले नहीं, अब तो हम यही रहेंगे। अब सेठ जी बड़े दुखी, पत्नी भी दुखी, पहले तो हम भले थे। एक दिन सेठ जी यूं ही किसी दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे तो वहां पर एक डीएसपी का आदमी किराए पर घर ढूंढ रहा था। सेठ जी बोले क्या हुआ, आपको घर चाहिए किराए पर? बोले हाँ। बोले यहाँ पर एक नए डीएसपी आ रहे हैं तो अभी उनकी जो हवेली है वो अभी उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो अभी उनको किराए पर कुछ दिनों के लिए घर चाहिए। सेठ जी बोले अरे इससे तो बढ़िया उपाय कोई हो ही नहीं सकता। बोले अरे ऐसे ऐसे 4 बालक हैं, खूब ऊधम मचा रहे हैं, तो आप ऐसा करिए डीएसपी सर को हमारा घर दे दीजिए किराए पर। बोले ठीक है, कल डीएसपी सर का सामान आ जाएगा और परसों तक वो पहुंच जाएंगे। बोले बहुत बढ़िया। अब कल समय आया और वो बालक जो थे वो वैसे ही उधम मचा रहे थे, तभी डीएसपी का सामान आया। अब सामान देखकर तो पता चल गया कि कोई इंस्पेक्टर है, कोई डीएसपी है, कोई बड़ा ऑफिसर है। अब जैसे बालकों ने देखा, सेठ जी से पूछा अरे अरे अंकल कौन आ रहा है आज? बोले अरे तुम सबको निकालने के लिए यहाँ डीएसपी आ रहा है। अब जैसे वो बच्चों ने सुना, वो बच्चों ने फटाफट अपना सारा सामान पैक किया और वहां से भाग गए। आश्चर्य की बात है ना, कैसी कथा है, समझने की बात है। ये सेठ जी कौन है? बोले हम जीवात्मा है और इसके भीतर जो 4 ये घर है और इसमें सेठ रहता है यानी कि जीवात्मा, और इसमें 4 किराएदार आए हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये किराएदार है। और अब ये किराएदार जाने का नाम नहीं ले रहे, हमें खूब परेशान कर रहे हैं, जीवात्मा को खूब कष्ट दे रहे हैं। जीवात्मा बार बार विनय करता है कि अरे निकल जाओ निकल जाओ, पर ये तो मानता ही नहीं है। तो जीवात्मा किसके पास जाता है? भगवान के पास, जो कौन है? डीएसपी रूप है। भगवान को भी आने की आवश्यकता नहीं पड़ी, डीएसपी को भी आने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बस डीएसपी का सामान आ गया तो वो सारे लड़के भाग गए वहां से, यानी कि भगवान का नाम आ गया,
नाम ही को आने की आवश्यकता नहीं है। नाम आ गया तो नाम से ही वो सब प्रकार के जो शत्रु हैं, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य, ये सब भाग जाएंगे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, नाथ मम हृदय भुवन प्रभु तोरा, मेरा हृदय आपका घर है, मन का मंदिर है, और इस मन में आप विराजे भये हो। श्री भगवान गीता में भी तो कहते हैं, ईश्वरे सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में भगवान निवास करते हैं। लेकिन कब? जब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य ये सब भाग जाएगा तो ठाकुर जी आकर निवास करेंगे। इसलिए इन सबको भगाने के लिए हरि नाम का आश्रय लो, जितना हो सके। हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम, कलौ नास्त्यैव नास्त्यैव गतिरन्यथा। हरि का नाम लो और अपने जीवन को कर्म करते करते, हरि का स्मरण करते करते खूब प्रेम से व्यतीत करो। जय श्री कृष्ण।